स्नेही तो गंगा जल तक और पत्नी बरामदे तक, साथी शमशान तक और बेटा अग्निदान तक। बेटे ने जलती हुई भभुकती भभुकती आग दे दी। सारे दूर भाग खड़े हो गए, उसमें से कुछ तो पलायन हो गए। भाई अच्छा, फिर तीसरा मनाने को आएंगे तो आएंगे, मुझे बाहर जाना है। किसी को बाहर जाना है, किसी को दुकान में जाना है, किसी को कहीं जाना है। उन बेवकूफों को पता नहीं कि सबको यहीं आना है। वो मेरे को छोड़कर चले गए। कुछ लोग रहे, देखो कहीं कच्चा न रह जाए मुर्दा। जिसको मैंने मैं करके संभाला था वो कहीं कच्चा न रह जाए, इसकी खबरदारी रखने के लिए कुछ रहे। शमशान के नौकर को बोलते, भाई ये उठाकर उधर ढाल। बबूक 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 आग लगी। घुटना और पैर चर्बी पड़ी, जली, धड़ाक नीचे निकल। आते जल रही है, मैं देख रहा हूं। खोपड़ी धड़ाका बोली, फटी। एक हाथ का हिस्सा जरा गिर पड़ा तो उस नौकर ने उठाकर बराबर अग्नि के बीच रखा, कहीं कच्चा न रह जाए। राख बनाने के लिए लगे थे सारे कुटुंबी, बच्चे आदि। जो निकट के थे वे 10-20 बच्चे, बाकी तो सब भाग गए। तीसरे दिन मेरे शमशान की वो हड्डियां चुनने के लिए गए। हड्डियां चुन कर आए। कुटुंबियों ने कहा घर में हड्डियां लाना अपशुकन है। हाय रे संसार, तेरे लिए हम मर मिटे थे, पागल हो चुके थे, कूड़ कपट किए, धोखे धड़ी किए, रब को बुलाकर हे शरीर तुझे पाला था। विवेक को दबाकर तू मैं हूं, मैं तू है, ऐसा किया था। आज ये हड्डियां भी घर में लाना अपशुकन है। किसी पेड़ पर बांध दो, लावारिश समझ। जब हरिद्वार जाओ तो गंगा में प्रवाह कर देना। बस कहानी पूरी। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। क्या यही जीवन था? ना ना, ये जीवन नहीं था, लेकिन अविवेक से इसी को हम जीवन मान रहे थे। ना समझी से इसी को हम जीवन मान रहे हैं। यार मैंने तो ईश्वर की और किताब पढ़ी। ये शरीर जल रहा है, बबूक बबूक हो रहा है, उसकी जलन और बबूकता को मैं देख रहा हूं, उसकी मौत को मैं देख रहा हूं। यार जो मौत को देखता है वो मौत से न्यारा है। धन्य है ईश्वर की और पुस्तक का विवेक। जो मौत को देखता है वो मौत से न्यारा है। जो मौत से न्यारा है उसकी मौत नहीं होती। जिसकी मौत नहीं होती, यार मैं वो था, मुझे मालूम था, विवेक जग गया। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर, निधि पार न पावे कोई। यार मैं तो उस ईश्वर की और पुस्तक का अध्ययन करते करते जीते जी इस शरीर को समझता हूं कि मर गया। इसके मौत का मैं साक्षी हूं। जो मौत का साक्षी है वो उसकी मौत नहीं है। अपने साक्षी स्वरूप में आता हूं तो मुझे कोई वासना और कोई इच्छा जैसा नहीं लगता है। जब शरीर में वृत्ति आती है तो फिर पुराने दुष्ट संस्कार आ जाते। बाबा ने सुनाया था कथा में कि वशिष्ठ ने कहा है कि करोड़ों जन्मों की वासना है, दीर्घ अभ्यास के भी नहीं जाती। यार अब जब शरीर में शक्ति थी अभ्यास करने की, कहीं बाबा के मौन मंदिर में बैठने की शक्ति थी, तब तो विवेक नहीं था। अब विवेक जगाए तो यार शक्ति नहीं, क्या करे। हफ्ता 15 दिन बाबा के डेरे में रहे संसार के संबंधों को भूलकर, लेकिन वो भी शरीर साथ नहीं देता है। अगर जवानी में ये कर लेता तो काम पूरा हो जाता। इस मरने वाली लोथ के पीछे जिंदगी तबाह हो गई। उस
तबाह होने की जिंदगी में से थोड़ा समय बचाकर कहीं एकांतवास जाते और भजन में लगते तो यार अपने भी बाबा जी जैसे हो जाते, ब्रह्मज्ञानी हो जाते। अब जो रही है, जो गई सो गई, राख रही को जितनी बीत गई यार, बेवकूफी में जिंदगी चलो, अब क्या करें, अब सावधान रहे। एक मित्र दूसरे मित्र को कह रहा, दूसरा मित्र मानो अपने जीवन के लिए तैयारियां कर रहा है कि अब समय बर्बाद करने को नहीं है, अब समय गंवाने को नहीं है। कुलीज बड़ा कम बोला था, साथी चाहते थे कि कुछ बोले, ज्यादा बोले। कुलीज समझते थे कि वाणी को व्यर्थ करना ठीक नहीं है। जैसे भगवान गणपति ने व्यास जी को कहा वचोगुप्ती रखनी चाहिए, वाणी की शक्ति का सदुपयोग करे, बाकी की वाणी बचा कर रखे। वो कुलीज वचोगुप्ती के रहस्य को थोड़ा बहुत कैसे जाना। मित्रों ने एक महफिल रची कि कुछ भी हो आज इनको बुलवाएंगे खूब। एक चतुर चपल स्त्री को कांटेक्ट दिया, भोजन बनाओ और हम लोग डिनर पार्टी करें, तुम बार बार कुलीज से पूछो कैसा बना, क्या है, ऐसा करके कुछ तो व्याख्या करें। ये बहुत कम बोला आदमी। उस भोजन परोसने वाली चतुर चालाक चलती पुरजी ने बहुत ट्राई किया, ये कैसा बना है। कुलीज ने इशारा किया, ये कैसा है। बार बार घूम फिर के कुलीज को परोसे और कुलीज को छेड़े के क्या है। आखिर कुलीज ने कहा ऑल इज गुड। बस कुलीज के अपने 4 साल पूरे हुए साथियों ने कहा कि तुम वचोगुप्ती नहीं बोलते और मौन और तुम्हारा थोड़ा बोलना बड़ी असर करता है। जो व्यर्थ की बकवास करते उनकी वाणी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो वाणी की रक्षा करते साधन काल में और फिर जब बोलते हैं तो उनकी वाणी सुनकर 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों लोग पावन हो जाते हैं जो इस रहस्य को समझते हैं। हम मौन रखते थे साधना काल में, गुफा में रहते थे तो अकेले रहते थे तो बोलने का प्रसंग ही नहीं आता था। अभी भी हम सत्संग में सार सार बात बोलने पर ध्यान देते हैं। लंबा विस्तार या फालतू बातें न आए ऐसा हम ध्यान रखते हैं कि कम समय में कम शब्दों में आप लोगों का ज्यादा भला हो जाए, आप लोगों का ज्यादा मंगल हो जाए। कुलीज को साथियों ने कहा कि तुम चुनाव लड़ने के लिए प्रचार न भी करोगे, केवल तुम फार्म भर दो, दूसरी बार प्रेसिडेंट होने को आप निश्चिंत दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाओगे। मैं तो शाबाश देता हूं कुलीज के विवेक को। कुलीज ने क्या, आई हैव नो टाइम, अब मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने व्हाइट हाउस में रह के देख लिया है, मैंने लोगों का थैंक्स देख लिया है, ये क्या काम आएंगे मुझे। कैसा रहा होगा वो बुद्धिमान राष्ट्रपति, बिल्कुल तैयार है, दूसरी बार आप आराम से आ जाएंगे, आपको स्पीच भी नहीं करनी पड़ेगी, हम व्यवस्था कर लेंगे। आपकी बड़ी इंप्रेशन है। बोले इंप्रेशन है तो क्या है, टाइम वेस्ट करूं मैं, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव नो टाइम मोर। कुलीज राष्ट्रपति पद से निवृत्त होकर शांति के रास्ते चला। मैं तो शाबाश दूंगा कनाडा के प्रेसिडेंट को, मिस्टर ट्रूडो को। ट्रूडो ने जब गीता पढ़ी, ट्रूडो का हृदय भर गया। गीताकार की जन्मस्थली देखने को 85-86 1985-86 में मैंने सुना है कि वो ट्रूडो आए थे। ट्रूडो रिजाइन करके एकांत गए, दूध के लिए गाय रखी और आध्यात्मिक पोषण के लिए उसने उपनिषदें और गीता रखी और अंतर आत्मा में विमल विवेक में उसने आगे की कूच की।
क्या इन बुद्धिमानों की कथा सुनकर आप अपना विमल विवेक नहीं जगा सकते? क्या जगा सकते हो? ईश्वर की ओर बार बार पढ़ो। और भाई लोग तो कभी कभार शमशान में जाए और मन को बोले कि देख बेटा इत्थे आना सी तेनू, वो देख ले ए तेरा आखिरी एड्रेस है, जिसको तू मैं मानता है वो मुर्दा इत्थे जलेगा। अगर मुसलमान है तो बता दे कि ये कब्रिस्तान तेरा आखिरी ठिकाना, कम वक्त यहाँ गाड़ देंगे और जब कयामत होगी तभी तेरा कल्याण होगा। इस कल्पना को छोड़। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नहीं अथवा दारा शेखों की नहीं, तू उपनिषद और गीता को समझ के अभी ब्रह्म ज्ञान पाके अभी अनलहक बोल दे यार, मंसूर की नहीं। महापुरुषों के चरणों में हजारों लाखों लोग जाते, उनको सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आरोग्यता मिलती है, न जाने कितना कितना कुछ मिलता है। बदले में लोग कुछ न कुछ देते हैं तो महापुरुष फिर वही चीजें समाज की उन्नति के लिए लगा देते। ऐसे संतों के लिए भी कुछ का कुछ कुप्रचार करने वाले और षड्यंत्र रचने वाले लोग अनादिकाल से चले आ रहे। बाबा नानक ने क्या लिया? रूखी सूखी रोटी ली, कभी कणा प्रसाद खाया होगा, कभी रथ में बैठे होंगे यात्रा के लिए, कभी पैदल भी। इतनी सारी मुसीबतें सही जिस महापुरुष ने, उस महापुरुष को भी नालायक लोगों ने बाबर बादशाह के जेल में धकेल दिया, दुनिया जानती। ऐसे ही सुकरात को दुष्ट लोगों ने ऐसे चक्कर में ला दिया कि सुकरात को सरकारी तौर से मृत्यु दंड घोषित हो गया। मृत्यु दंड कैसे? कि सुकरात को जहर का प्याला फलानी दिन को फलानी जगह पर पिलाना पड़ेगा। सुकरात के मित्र जो शिष्य थे वे मृत्यु के दिन नजीक आने की छूट छाट लेकर आए। वे आंसू बहा रहे, रो रहे। सुकरात कहते, पागलों क्यों रोते हो? मैं थोड़े मरने वाला हूं। जो जन्मा है वो मरेगा। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं आकाश से भी सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपात्मा, मैं कैसे मरूंगा? पाया होगा उस भारत के ब्रह्म ज्ञानियों जैसा ज्ञान महात्मा सुकरात ने। धन है वे। मंसूर धन्य है, सूली पे चढ़ रहे हैं। धर्मांध लोगों ने कहा कि मंसूर तुम अनहक मत कहो, अनहक कह दो। मैं ब्रह्म हूं, मैं खुदा हूं, ऐसा मत कहो। खुदा है ऐसा कहो। मंसूर ने कहा अब ये झूठ नहीं बोला जा सकता है। बोले तुझे सूली पे चढ़ा देंगे। बोले सूली पे चढ़ना कबूल है इस शरीर का, लेकिन अपने आत्मा का, अपने उस अनहक का अनादर करना मुझे कबूल नहीं है। सत्य के लिए मिथ्या शूली पे चढ़ जाए तो हरकत नहीं, लेकिन मिथ्या के लिए सत्य को मैं शूली नहीं चढ़ाऊंगा। कैसा विमल विवेक। हम मंसूर को खूब खूब स्नेह करते हैं, प्रणाम भी करते हैं ऐसे महापुरुष को। जोर दिया मुल्ला मौलवियों ने, मजहबवादियों ने, नैरो माइंड के लोगों ने राजाओं को उकसाया। आखिर मंसूर के सिर पर फटकार दी गई शूली। शूली पे चढ़ाए मंसूर को कहते हैं कि अभी भी तुम्हें मौका है, अगर जान बचाना चाहते हो तो अनहक न कहो, अनहक कह दो। बोले नहीं हो सकता है, अनहक अनहक। आवेशी द्वेषी विवेकहीन मूर्खों ने ऑर्डर कर दिया और मंसूर शूली पे चढ़े। शूली का अपना जो कुछ व्यवस्था था हुआ और वो महापुरुष ने जाते जाते कहा कि अनहक, जिसको मौत मारती है वो मैं नहीं, मैं तो सत्य स्वरूप खुदा स्वरूप ब्रह्म हूं।